आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। और यह बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी और एसएससी सभी प्रकार के एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग टॉपिक को अपने देखते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का फ्रेंड्स हम लोग परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले वे बुनियादी अधिकार जो हर नागरिक के सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। जो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार है व्यक्ति के सभी प्रकार के विकासों के लिए जरूरी है। अगर मौलिक अधिकार न रहे तो हम लोग के सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। चलिए मौलिक अधिकार के हम बारे में देखते हैं कि इसको कहाँ रखा गया है संविधान में। तो संविधान में स्थान फ्रेंड्स इसको भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। और भाग 3 को फ्रेंड्स भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 हो सकता है या मौलिक अधिकार लिखा होगा तो आप मौलिक अधिकार भी बता सकते हैं फ्रेंड्स। स्रोत। यह अवधारणा यूएसए के संविधान बिल ऑफ राइट से ली गई है। जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट से। विशेषता। मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है फ्रेंड्स? उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स यह न्याय संगत है और इसका उल्लंघन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधा जा सकते हैं। असीमित नहीं, यानी ये कह रहा है कि यह असीमित नहीं है, ये भी सीमित है फ्रेंड्स। इन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स अगर कभी आपातकाल लगे या कुछ ऐसे स्थिति आ जाए जिस पर देश की बात हो तो उस समय आप मौलिक अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हम लोग का स्लाइड है ये देखते हैं फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार के प्रकार। फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के टोटल 6 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। जो पहले मूल रूप से यह 7 था, पर संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1778 द्वारा हटा दिया गया। अभी जो मौलिक अधिकार बचे हैं फ्रेंड्स यह टोटल 6 बचे हैं। जो हम लोग का पहला मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स 1 समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति आपस में समान है फ्रेंड्स, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी एक में है फ्रेंड्स। 2 है स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड्स, यानी हर एक आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी घूम सकता है, फिर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म को मान सकता है, उसको अपने धर्म की जो धर्म की आस्था है उसमें वह स्वतंत्र है फ्रेंड्स। 5वां है फ्रेंड्स संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें फ्रेंड्स अपने संस्कृति और अपनी शिक्षा उसमें भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है फ्रेंड्स। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स जो यह 5 अधिकार दिए हैं इस 5 अधिकार में आपका किसी में भी हनन होता है तो आप सीधा न्यायालय जा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं सीधा। अब हम लोग का फ्रेंड्स है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है और हम लोग सभी अनुच्छेदों को देखेंगे बहुत ही बेहतर तरीका से फ्रेंड्स। अनुच्छेद जो 14 है फ्रेंड्स इसमें विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है, किसी के साथ कानून भेदभाव नहीं करेगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 15 है फ्रेंड्स धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो 16 है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी किसी को समान अवसर है फ्रेंड्स, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत। इसमें है फ्रेंड्स कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें छुआछूत का निषेध किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 17। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष यह पूछे जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत फ्रेंड। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी इसमें जो किसी भी कोई व्यक्ति अपना उपाधि कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है, सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं।
हम लोग का जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड्स। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। यानी अनुच्छेद जो है 19 हम लोग को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला है भाषण, यानी हम लोग भाषण दे सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं और वृत्ति कर सकते हैं। यानी सभी कार्य ये जितने हैं ये हम लोग दोहरा सकते हैं। यानी इसे लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का रीढ़। यानी अनुच्छेद 19 को लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है। अब है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराध कोई किया है उस पर अगर उसको यह अधिकार है कि वो अपना वकील रख सकता है, यानी दोष सिद्ध कर सकता है कि नहीं हम दोषी नहीं हैं। यानी कि इसका भी अनुच्छेद 20 के तहत उसको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 है फ्रेंड्स, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें फ्रेंड्स अपने आप को बचाने का और की स्वतंत्रता दी गई है। कभी मानिए कि किसी के ऊपर अपने प्राण जाने की खतरा है तो कुछ कदम उठा सकता है, इसके लिए भी वह उसको अधिकार दिया गया है। इसमें निजता का अधिकार शामिल है। यानी निजता मतलब अपने आप, यानी स्वतंत्र खुद का अधिकार शामिल है फ्रेंड्स। अब है अनुच्छेद 21A। 21A में है शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा यानी कि बिना शुल्क लिए शिक्षा देने का अधिकार है फ्रेंड्स, इसी के तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 22 है फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। यानी कि कुछ दशाओं में अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है, उसको गिरफ्तार देती अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको वो जो आए हैं लोग पुलिस वाले या जो भी अधिकारी रहेंगे उससे वो दस्तावेज मांग सकता है और गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश भी किया जाता है फ्रेंड्स। ये भी अधिकार है। तीसरा है फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए फ्रेंड्स यह 23 से 24 यानी इसमें 2 अनुच्छेद है। मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम, बंधुआ मजदूर को पर प्रतिबंध। यानी फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार यानी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बाल श्रम यानी छोटे बच्चों को आप यानी जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उसको आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, बाल श्रम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। यानी कि 14 वर्ष के कम के बच्चों को फ्रेंड्स अनुच्छेद 24 के तहत उसको आप कल कारखाने में नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का है फ्रेंड्स चौथा है जो मौलिक अधिकार है, चौथा जो कहता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फ्रेंड्स जितने भी अनुच्छेद पीछे बताएंगे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे फ्रेंड्स, और यहाँ से जितने भी हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताया जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम के लिए टू द पॉइंट है और डायरेक्ट आएगा फ्रेंड्स वहीं से। चौथा है हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स इसमें है भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबको अपना धर्म मानने का मानने, आचरण करने और प्रचार करने का आज़ादी है फ्रेंड्स। इसमें यही कहा जाता है कि हर एक आदमी अपना धर्म मान सकता है, उसको आचरण कर सकता है, अपना सकता है और प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसका आज़ादी है फ्रेंड्स, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें जो अल्पसंख्यक है उसको इसमें बहुत ही रक्षा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने संस्कृति, अपने शिक्षा में और जिस भी उन लोग का जो आस्था है उसमें वो लोग शिक्षा ले सकते हैं, उसको मान सकते हैं। उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है फ्रेंड्स। और हम लोग का जो लास्ट है और 6वां है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार फ्रेंड्स। यह अनुच्छेद 32 में है फ्रेंड्स।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फ्रेंड्स यह जो पॉइंट है यह टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है फ्रेंड्स। तो वह अनुच्छेद 32 को कहा है, या ये भी दे सकता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स आप ऊपर के 5 अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ऊपर के 5 अधिकार आपको मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं 6 में से 5 का अगर हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं, आप इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है फ्रेंड। और सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है फ्रेंड्स, यानी सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रीट जारी करता है। यह रीट क्या है फ्रेंड्स? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अगर कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष क्या किया जाता है फ्रेंड्स? उसको लाना है 24 घंटा का अंदर, परमादेश देता है फ्रेंड्स, और प्रतिषेध करता है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा करता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसी प्रकार तो एक टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। थैंक यू।